हाय गाइस। दोस्तों सुनिए, आज मैं बात करूंगा आप लोग को कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में कैसे हम लोग को सुपरवाइजर का जॉब मिलेगा। सही है, तो आसान तरीका से मिलेगा। ऐसे तो जॉब तो मिल ही जाता है, लेकिन कैसे आसान होगा। देखिए, हम लोग पहले ये सोचना चाहिए कि जो एफएम कंपनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, कोई भी इंजीनियरिंग सर्विस है, तो उसमें ज़्यादा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़ा काम होता है इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का। जो इलेक्ट्रिकल हर चीज़ में इंक्लूडिंग है। जैसे हम एसी लाइन में जाएगा, एचवीएसी लाइन में, उसमें भी इलेक्ट्रिकल का काम है, और प्लम्बिंग लाइन में भी हमारा इलेक्ट्रिकल का काम है। तो हम लोग जब मेंटेनेंस कंपनी में काम करेंगे, एक जो सुपरवाइजर है उसको तीनों काम का ऊपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया और एसी हो गया, यही तीनों काम का अंदर में ही हमारा एमएपी डिवीजन का काम रहता है। सही है, जो एक सुपरवाइजर को मालूम होना चाहिए। क्यों एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर ओनली इलेक्ट्रिकल का काम नहीं देखेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें एक ही सुपरवाइजर रखा जाता है, तो उसमें क्या है, वो उनको तीनों काम का मालूम है। तो जब इंटरव्यू होगा तो क्लाइंट को क्या चाहिए कि एक आदमी के अंदर मल्टी टैलेंट है, तो उसको जल्दी सिलेक्ट कराए। जैसे 50 आदमी आया है हर एक डिवीजन का, जैसे प्लम्बिंग का अलग सुपरवाइजर, एसी का, मैकेनिकल का अलग सुपरवाइजर, या इलेक्ट्रिकल का अलग सुपरवाइजर। तो उस जगह पे वो क्या करेगा कि ये कोई एक बंदा मिल गया उनको मल्टी टैलेंट, तो वो एक को लेके तीनों को उसी जगह पे वो तीनों आदमी को नहीं लेगा, वो एक को पहले ही वो सिलेक्ट करेगा। सही है, और बाकी जरूरत है तो ले सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट में एक सुपरवाइजर रहता है, तो वो सुपरवाइजर को तीनों काम मालूम है, तो वो पूरा हैंडल कर सकता है, हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। उसके लिए तीनों सुपरवाइजर डाल के कंपनी को लॉस नहीं करना है प्रोजेक्ट की। एक हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ बजट होता है, उसी का अंदर में वो उसको सेटिंग करके उसका काम चलाता है, कि जिस वजह से उसको उस प्रोजेक्ट में जितना आ रहा है उससे उतना इन्वेस्ट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें से मिनिमम 30% उसको कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए। कि 50-50 फायदा तो होता नहीं। अभी बहुत कंटेस्ट चल रहा है, हर कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी था, सब कंपनी अभी मेंटेनेंस कर दिया, और जो बहुत सारे तो छोटा छोटा कंपनी बन गया है। जो कोई कंपनी में इंजीनियर काम कर रहा था, सुपरवाइजर काम कर रहा था, मैनेजर काम कर रहा था, वो खुद एक कंपनी 4 आदमी लेके खुद कंपनी बना के भी मेंटेनेंस, जो भी बिल्डिंग रहता है, रेसिडेंसी रहता है, उसमें जाकर वो काम कर लेता है। सही है, तो इसके लिए बड़ा बड़ा कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है काम मिलने के लिए ज़्यादा हाई रेट में। तो मैक्सिमम जिसको कोई भी कंपनी को उसका प्रोजेक्ट से 25% फ़ायदा नहीं मिल रहा है कम से कम, तो वो क्यों कंपनी चलाएगा। सही है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि मल्टी टैलेंट, हमेशा टेक्नीशियन का ऊपर भी मल्टी टेक्नीशियन का जल्दी सिलेक्ट हो जाता है। हर कंपनी मल्टी टेक्नीशियन आदमी को ही ढूंढता है कि किसको तीनों काम मालूम है, कि मैं एक ही जगह उसको भेज दूं, वो तीनों काम करके आ जाए। कि उसके लिए 3 अलग अलग आदमी मेरे को भेजने का ज़रूरत नहीं है। 3 अलग अलग आदमी को सैलरी भी देना है, उसके लिए 3 गाड़ी का भी सिस्टम करना पड़ेगा। हर चीज़ का बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सुपरवाइजर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पहले जो इलेक्ट्रिकल में है वो काम पहले हम लोग को मालूम हो जाना चाहिए। पूरा इलेक्ट्रिकल का टेक्निकली जो भी काम है उसके ऊपर हम लोग को एक्सपर्ट होना चाहिए। वो अपना अंदर है तो बाकी बच गया हमारा मैकेनिकल और प्लम्बिंग लाइन में। तो मैकेनिकल प्लम्बिंग लाइन में, एसी प्लम्बिंग लाइन में हम लोग को क्या काम है, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा काम नहीं होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के ऊपर होता है। जो भी चिलर का हो गया, मोटर का हो गया, पंप का हो गया, बूस्टर पंप का हो गया, ट्रांसफर पंप का हो गया, वो सब पंप तो इलेक्ट्रिकल का डिवीजन में आता है। सही है, जस्ट उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो आदमी लोग कभी भी कंस्ट्रक्शन में काम नहीं किया गल्फ कंट्री में या कोई भी मेंटेनेंस कंपनी में, वो पहले अपना पास डिप्लोमा है या बीटेक है, जो भी है, आपको सुपरवाइजर का अप्लाई करना है, इंजीनियर का अप्लाई नहीं करना है। सही है, तो वहाँ से आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप देखा कि मेरे को सुपरवाइजर का वैकेंसी इधर बहुत कम आ रहा है, या मैं विजिट में जाऊंगा तो लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, उसके बाद जब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक टेक्नीशियन, बी ग्रेड टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन में आप इधर आ जाइए। जो भी डिपार्टमेंट में आपको नॉलेज है, जिसका आप उस कोर्स करके रखा है, सही है, उसमें आ जाइए। उसी का साथ में काम करने का टाइम सिर्फ 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। उसमें भी आपको सैलरी मिल जाएगा इंडिया का 25-30 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगा। क्यों, किसी का पास डिप्लोमा और आप बीटेक सर्टिफिकेट है, कोई भी कंपनी उसको 800-1000 दिरहम में नहीं लेकर आएगा, 1500 दिरहम 1800 दिरहम में लेकर आएगा, जो हमारा 30,000-40,000 इंडिया का हमारा हो जाएगा। ओवर टाइम करेगा तो 8 घंटा ड्यूटी रहता है, बाकी हमको 3 घंटा 12 घंटा का शिफ्ट है, तो 3 घंटा हम लोग जो करेंगे वो हमको ओवर टाइम मिल जाएगा। तो कुल मिला के 2000 दिरहम तक आएगा, तो 40,000। अभी तो 42,000 हमारा इंडिया का हो रहा है, बाकी कंट्री का भी वो हिसाब से हो जाएगा।
तो मेरा बोलने का है कि 2 साल आप उधर जॉब ढूंढने से अच्छा है कि इधर कोई भी कंपनी में बहुत सारे हर दिन इंटरव्यू चल रहा है अपना इंडिया में, बाकी मुल्क में भी चलता होगा, अभी भी नेपाल में भी चल रहा था इंटरव्यू, तो हर कंट्री में चल रहा है। तो आप लोग, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हम इतना कोर्स किया है और हम इसको लेबर कैटेगरी में जाने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचो। देखिए, आप ये सोचने का कि हम इतना साल पढ़ाई किया 5 साल, तो और हम लोग 2 साल यही पढ़ाई, वो पढ़ाई क्या है कि हमको प्रैक्टिकल ऊपर हमको नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई है। सही है, जब आप पढ़ाई कर रहा था, कोर्स कर रहा था, आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा था, ऊपर से आप खर्चा कर रहा था। यहाँ आप आएगा प्रैक्टिकल का, आप काम करके या काम देख के, काम करा के आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, उसमें आपको सैलरी भी मिलेगा, वो भी महीना में आपको 30-25 हज़ार तो आराम से बच जाएगा। सही है, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको नॉलेज पूरा कंप्लीट गल्फ का जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होता है उसका काम का बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। 2 साल के बाद वही कंपनी में भी आप चाहे तो कंपनी से बात करके आपका प्रमोशन कर सकते हैं सुपरवाइजर में। वो कंपनी नहीं कर रहा है, उसमें सुपरवाइजर है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो आप दूसरा बहुत सारे कंपनी हमेशा इंटरव्यू रहता है। जैसे ऐसा नहीं है कि वो वैकेंसी निकालेगा तभी हमको मालूम पड़ेगा। जैसे दुबई में मिनिमम 500 से ज़्यादा मेरा जानकारी में जो है बड़ा जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसमें हम हमेशा ट्राई करता रहेगा हर कंपनी का साथ, मिनिमम 50 कंपनी के साथ हम लोग को कनेक्टिविटी रहेगा। उसका गूगल से उसका डिटेल से निकाल के उसको मेल करें, या उसका कभी भी हमको छुट्टी का टाइम मिल रहा है तो उसका ऑफिस में साथ जाके मिले, या उसका कंपनी का किसी आदमी से बात करके उससे कॉन्टैक्ट रह के हर आदमी कंपनी के साथ आप कनेक्शन रखेगा, तो कभी किसी को ज़रूरत है वो आपको बुलाएगा, आपको मेल करेगा कि आप इधर से रिजाइन करके वहाँ भी जा सकता है। सही है, तो मेरा बोलने का है कि वहाँ से टाइम खराब करने से अच्छा हम पढ़ाई, ठीक है, हम हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा से किया, अच्छा नंबर पे किया, हम लोग अच्छा टैलेंट है, लेकिन क्या करें जब हमारा पास जॉब नहीं मिलता है तो टैलेंट कुछ काम का नहीं है। आप पढ़ाई आपका अंदर है, आप वहाँ बैठा है या वहाँ कोई प्राइवेट कंपनी में आप ट्राई कर रहा है, या बीटेक करके आप जेई पोस्ट के लिए आप उधर इंतजार करके 5 साल ऐसे ही खराब कर देता है, या आपको कोई दूसरा कंपनी में जाके थोड़ा बहुत सैलरी में आप काम करता है। कोई ज़्यादा तरफ आदमी क्या करता है कि चलो जितना भी मिले, इंजीनियर में वो लोग चला जाते हैं वहाँ, सुपरवाइजर तो नहीं, इंजीनियर भी जॉब मिल जाता है साइड इंजीनियर का। सही है, लेकिन मेरा बोलने का है उसमें आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, आप उसमें 10 साल काम 15 साल काम करने के बाद आपका कुछ होगा। यहाँ आप 2 साल काम करने के बाद आपको तो पहले से आपका टैलेंट है ऑलरेडी, आप बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, आपको पूरा थ्योरी के ऊपर सब कुछ समझ आया है, सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर जो फील्ड में होता है वो एक्सपीरियंस हमेशा हर कंपनी चाहता है। तो वो नहीं है तो आपको डायरेक्ट नहीं लेकर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कंपनी में आके आपको तीनों काम का ऊपर आपको नॉलेज ले लेना है। जब तीनों काम का ऊपर आप काम, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। जब आप एक साइड में काम करेगा तो आपका साथ में टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन, चिलर टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, प्लम्बर टेक्नीशियन सब लोग साथ में ही रहेंगे, और हर काम आपको साथ में जाके उन लोग का साथ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो जिस वजह से आपको नॉलेज मिल जाएगा। और ऊपर से उन लोग से डिस्कस करके, जो सीनियर टेक्नीशियन है यहाँ का, जो अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा काम मालूम है, उससे बात करके भी जो काम का वो डाउट है, पहले आप ये सोचने का कि मेरा और एक कोर्स अभी 2 साल के लिए मेरे को करना है और मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचने का कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ और के लेबर कैटेगरी का नीचे पोस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा होकर इतना ये करके, तो ये सोच के नहीं करने का। हमेशा आदमी छोटा से बड़ा होता है, जो पहले छोटा को पसंद करता है, नीचे से आदमी ऊपर जाता है, कभी ऊपर से ऊपर नहीं जाता है। सही है, तो इसके लिए यही मेरा सजेशन आप लोग को रहेगा कि एफएम कंपनी में तीनों काम जिसको मालूम है उसको जॉब जल्दी मिल जाता है, जिसको तीनों काम मालूम नहीं है उसको बहुत टाइम तक ट्राई करना पड़ता है, तो उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, तो जिसका पास बीटेक है या डिप्लोमा है वो सीधा विजिट में इधर आ जाए, आके इधर कोई भी बहुत सारे कंपनी है, भले उसको नहीं ऐसा कि मेरे को सुपरवाइजर में अप्लाई करना है, टेक्नीशियन में अप्लाई करने का, पहले टेक्नीशियन में हम चला जाएंगे तो फिर हम सुपरवाइजर बनने के लिए हम लोग को जो उसका स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ है वो सब हमको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, और 2 साल बाद हम कोई भी कंपनी चेंज करके जा सकते हैं। सही है, तो यही था एक छोटा सा वीडियो में आप लोग को एक मोटिवेशन देने के लिए कि हम लोग इतना एजुकेटेड होकर, इतना सर्टिफिकेट, हम इतना अच्छा कोर्स करके हम डिप्रेशन में है, यहाँ बैठा है, तो क्या करो आदमी सोचता है। क्योंकि जब घर पे रहता है आदमी को क्या होता है, खाना पीना मिल जाता है, बाकी ऐसे सोच के वो दिन निकाल देता है। सही है, कभी एक स्टेप लेगा, हर चीज़ में एक स्टेप डालेगा, तभी आगे आपको रास्ता खुलते जाएगा। हम जब तक स्टेप नहीं डालेंगे, उतना हिम्मत नहीं करेंगे, उतना हम लोग शर्म से हम लोग नहीं झुकेंगे, तो हम लोग कुछ भी आगे नहीं जा सकता है। सही है, मैं समझता हूँ कि एक आदमी 10 साल 5 साल उतना कोर्स करके, पढ़ाई करके, उसमें थोड़ा बहुत काम भी करके, अच्छा नॉलेज है, और फिर वो यही लेवल में आना है, तो फिर इतना क्यों किया, ये गलत है। हम कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी हमारा अंदर टैलेंट आ जाए, हम हमेशा अपने को छोटा ही
अपने मन पे सोच के कुछ ना कुछ हमको स्टार्टिंग कर देना है और वो धीरे धीरे हमको ऊपर ही लेके जाएगा। सही है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोग को ऐसे ही सजेशन वीडियो आप लोग को मिलेगा, मोटिवेशन वीडियो मिलेगा, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम का भी प्रैक्टिकली वीडियो भी आप लोग को मिलेगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी वीडियो देख रहा है आपको क्या मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। और जिसको अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक करने के लिए आप लोग को कोई टाइपिंग करने का नहीं पड़ेगा जिससे आपको बोरिंग लगे, तो जस्ट एक लाइक करके मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपका सामने रखूँ। सही है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।